एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीरियड एंड एबनॉर्मल पीरियड। जो इरेगुलर होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, उसका जो है मैं डिफरेंस बताऊंगी और किस चीज़ में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या आपको लगता है आपका पीरियड जो है काफ़ी दिन के बाद आता है, काफ़ी कम दिनों में आता है, या जो भी है पीरियड रिलेटेड जो है, आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी और आपके सारे प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पीरियड होता है ना, हमें ऐसा लगता है 20 से 30 डेज का ये सर्कल होता है। सब नॉर्मल जो होते हैं पीपल, जो हमारे जैसे नहीं होते, जो नॉर्मल होते हैं, उनका 30 से लेकर 20 डेज का जो है ये सर्कल होता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सर्कल जो है 30 डेज का ही होता है या फिर 28 डेज का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत फहमी है आपका। अगर आपका पीरियड 35 डेज में आता है, 38 डेज में आता है, 30 डेज में आता है, या 36 डेज में, या फिर 42 डेज तक भी अगर आपका पीरियड आता है, मतलब अगर आपका साइकिल जो है 38 डेज का हो, 40 डेज का हो या 42 डेज का है, ये भी जो है एक नॉर्मल पीरियड होता है। तो ये अगर आपका ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी मत समझना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है। हर जो इंसान होता है अलग अलग बॉडी होता है, उनका अलग अलग बॉडी टाइप होता है और उनका बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करता है हर महीने। बहुत लोगों का नॉर्मली जो होता है 30 से लेकर 28 डेज का सर्कल होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो हैं जो उनका बहुत दिनों तक नहीं होता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर आपका पीरियड 20 डेज में होता है वो भी नॉर्मल है, और अगर आपका पीरियड 40 डेज में होता है वो भी नॉर्मल है। एबनॉर्मल तब हो जाता है अगर आपका पीरियड टाइम पे होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, सिर्फ हल्का हल्का स्पॉट होता है, ब्लड जो है बिल्कुल भी नहीं आते हैं, या फिर एक दिन आते हैं और 7 दिन नहीं आते हैं, 4-5 दिन तक नहीं चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसमें आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। जो जो ट्रीटमेंट है, दवा है, मेडिसिन है, आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, लेना चाहिए। ये अंदर जाके कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपका 40 डेज में आता है, अगर आपका पेट में दर्द है, पेट में दर्द होना भी जो है एकदम नॉर्मल होता है, सबका होता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो हमने दवा लिया है, हमें दवा नहीं लेना चाहिए या फिर हमें लेना चाहिए। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपका 1-2 दवा से काम हो जाता है, अगर आप दवा नहीं भी लेते हो तो भी ठीक हो जाता है, अगर आप 1-2 कैप्सूल लेते हो इसका ठीक हो जाता है। ये एकदम ही नॉर्मल है। डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हो, ये एकदम ही नॉर्मल है। हर 10 में से 5 लोग जो है पेन से परेशान रहते हैं। उसमें कैप्सूल ले रहे हो, कोई टैबलेट ले रहे हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम हर चीज़ का दवा लेते हैं, अगर उस चीज़ का हमने दवा ले लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे दवा लेने के लिए। अगर आपका ढेर सारा दवा लेना पड़ रहा है, 6, 7, 8, 10 ऐसे करके कैप्सूल लेना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल पीरियड। लेकिन 1 से 2 कैप्सूल लेते हो तो ये एकदम ही नॉर्मल है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आपका पीरियड 40 डेज में आता है और अगर आपका 5 डेज तक चलता है, 4 दिन तक, जैसे आपका हर मंथ में चलते रहता है सर्कल, नॉर्मली जितना ब्लड होना चाहिए, जितना ब्लड का फ्लो होना चाहिए उतना ही जाता है। 4 से 5 दिन होने के बाद आपका ख़त्म हो जाता है, फिर वो 40 दिन के बाद, 42 दिन के बाद होता है। तो ये एकदम नॉर्मल है। एबनॉर्मल तब हो जाता है जब आपका टाइम पे होता है लेकिन ब्लड नहीं आता है, स्पॉट थोड़ा सा आते हैं, ब्लड बिल्कुल भी नहीं आता है, एक दिन आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अगर आपका 42 डेज से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, आपका 50 दिन हो जाता है, कभी कभी 2 महीने हो जाते हैं या कभी कभी 2.5 महीने हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फिक्र वाला बात है। अगर आपका ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 42 डेज तक भी अगर आपका पीरियड होता है तो ये एकदम ही नॉर्मल है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे अगर आपका ऊपर जा रहा है, हर महीने ही जा रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट का सख्त ज़रूरत है।
अब करते हैं हम नीचे के बारे में बात। अगर 28 डेज में भी आ जाता है ना, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं उनका पीरियड जल्दी जल्दी आ जा रहा है, तो अगर हर महीने जल्दी आ जा रहा है, 20 डेज में ही आ जा रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका 20 डेज से कम में आ जा रहा है, मान लो आपके 12 दिन में हर बार आ जा रहा है, हर 12 दिन में आपको पीरियड हो जा रहा है, हर 15 दिन में आपको पीरियड हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसमें भी आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है पीरियड से पहले जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा है, पीरियड के बाद जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, हमारा बॉडी का वो एक रिएक्शन होता है पीरियड से पहले पीरियड के बाद, तो ये एकदम ही नॉर्मल है। डिस्चार्ज जो होता है वो वजाइना खुद अपने आप को जब क्लीन करता है, वाइट डिस्चार्ज के थ्रू वो बाहर निकाल लेता है। तो एकदम नॉर्मल सा प्रक्रिया है, नॉर्मल सा साइकिल है जो हमेशा होते रहते हैं, पीरियड के पहले हो पीरियड के बाद में हो, तो ये नॉर्मल सा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है हमारा पीरियड नहीं होता है, लेकिन हमारा पेन जो है होता ही रहता है। ऐसा लगता है हमारा पीरियड अब हो जाएगा, 1 घंटे के बाद हो जाएगा, या फिर रात को होगा, या फिर कल सुबह हो जाएगा, या फिर 1 दिन पहले से जो हमारा बॉडी जो है दुखना स्टार्ट हो जाता है, पेट दुखना स्टार्ट हो जाता है, किसी का कमर दुखने लगता है और पीरियड होता ही नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गया, पेट तो दुख रहा है लेकिन पीरियड नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल पीरियड है। इसमें भी आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पीरियड तो हो नहीं रहा है, सिर्फ पेट क्यों दुख रहा है और कौन सा वाला पेट दर्द जो हमारे पीरियड में होता है, जो हमारे एब्डोमिनल के पास होते हैं, मतलब नीचे, हमारे सबसे नीचे जो होता है वो ज़्यादा, मतलब ये वाला जो है एबनॉर्मल है, ये वाला जो है नॉर्मल नहीं है। तो इसमें भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। कई बार ऐसा होता है हमारा पीरियड हर दिन जो है, मतलब हर महीने नॉर्मल सा चलता रहता है, लेकिन कभी कभार 8 दिन हो जाता है, कभी कभार वो 10 दिन चला जाता है, या कभी कभार 5 दिन में कम क्लियर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पीरियड सिर्फ 4 दिन ही रुके, 5 दिन ही हो या 6 दिन ही हो। कभी कभार टीनेज में ये बहुत ज़्यादा होता है, जब नए नए पीरियड होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसमें गर्ल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन नए नए अगर आपका पीरियड हुआ है, 1 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, 8-8 दिन तक ब्लीडिंग एक बराबर चलता है, मतलब थोड़ा सा कम जाता है लेकिन 8-8 दिन तक ब्लीडिंग होता ही रहता है। कभी कभी 7 दिन तक होता है, कभी कभी तो 10 दिन होता रहता है। तो ये भी नॉर्मल है, आपका नया नया पीरियड होता है, उस टाइम में थोड़ा सा मतलब 2-3 साल या 1 साल लगता है सेटल होने के लिए। तो वो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको लगता है कि 7 दिन हो गया, 8वें दिन में भी क्यों है, तो ऐसा होता है। और बहुत लोगों का ये डाउट होता है पीरियड के बाद जो ब्राउन स्पॉट होते हैं वो क्यों होते हैं। पीरियड मतलब 6 दिन में ख़त्म हो गया, 7वें दिन ब्राउन स्पॉट होने लगते हैं, उसके बाद आपका 8वें दिन के बाद क्लियर हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्राउन सा स्पॉट होता ही है और ये भी एकदम सा नॉर्मल है। एबनॉर्मल मैंने आपको बताया, ये जो है एकदम ही नॉर्मल है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपका ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि आपको कौन से में वरिड होना चाहिए, कौन से में नहीं होना चाहिए। अगर ब्राउन स्पॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा है आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद भी 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा हुआ, 8वें दिन में हुआ, 9वें दिन में हुआ, 10वें दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर लंबा चलता रहा तो ये एबनॉर्मल है, इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बहुत लोगों का ये डाउट होता है, जैसे अगर आपका पीरियड का चौथा दिन है, चौथा दिन में आपका पीरियड क्लियर हो गया, 5वें दिन में आपको बिल्कुल भी ब्लड नहीं आया, आपको लगा रहे ब्लड तो आया नहीं, हम 6 दिन है, 6ठे दिन को हमें पैड लगाते ही नहीं, हमें लगता है कि कल 5th दिन को पीरियड ब्लड तो हुआ ही नहीं, तो आज क्यों होगा। लेकिन ये एकदम सा नॉर्मल है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार धोखा हुआ है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे कि आपका पीरियड अगर चौथे दिन में क्लियर हो गया, ब्लड नहीं है, 5वें दिन में तो कुछ भी नहीं था, तो 6 दिन में वो अचानक से हो जाता है। और ये मेरे साथ हज़ारों बार हुआ है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे कि 6 दिन में नहीं होगा। अगर आपका पीरियड का साइकिल 6 दिन तक है, 7वें दिन में ही पीरियड जो है क्लियर होता है 100%, तो आपका 6 दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर आपका 5वें दिन में ब्लड नहीं आया है तो 6 दिन में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब तक 7वां दिन नहीं है, एक छोटा सा जो
पैंटी लाइनर हम जिसे बोलते हैं, पैंटी लाइनर को लगा के रखें। 5 दिन में अगर आपका ब्लड नहीं आया है, पूरा दिन नहीं आया, पूरा रात नहीं आया, लेकिन छठे दिन आपका थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, तो ये एकदम ही नॉर्मल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा होता ही है, 5वें दिन में ब्लड नहीं आया, लेकिन जो बचा खुचा था होता है ना, वो 6 दिन में थोड़ा सा आ जाता है, तो ये नॉर्मल है। और इसमें आपको एक छोटा सा पैड लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि 5वें दिन में तो ब्लड नहीं आया तो 6 दिन में क्या आएगा, लेकिन नहीं, नॉर्मली पीरियड जो है 6 दिन तक रहता है, थोड़ा सा 7वें दिन में जाके क्लियर होता है। तो 6 दिन में ध्यान रखें, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि तीसरा दिन हमारा ब्लड नहीं होता है, चौथे दिन में हमारा ब्लड आ जाता है, 5वें दिन ब्लड नहीं रहता है, लेकिन 6 दिन में हमारा थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो ऐसा धोखा बहुत बार होता है। 6 दिन के शाम तक आपको छोटा सा एक पैड लगा के रखना चाहिए। 6 दिन के शाम तक, 6 दिन के रात को मत लगाओ, सुबह तक तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन 6 दिन तक बहुत 99% चांसेस होता है कि ब्लड अचानक से 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा के गैप में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, और ये एकदम ही नॉर्मल है। तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है। अगर आपका पीरियड जितना भी लंबा हो, अगर हर महीने ही ऐसा आ रहा है 40 डेज़ में, 42 डेज़ में, 36 डेज़ में, तो हर महीने हो रहा है, अच्छा ब्लड फ्लो है, नॉर्मल आता है फिर चला जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम सा नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।